हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीएस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो कि आने वाली परीक्षाओं में खासकर बिहार एपीओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। कृषि से संबंधित क्रांतियाँ पहले देखते हैं। तो भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 की हरित क्रांति से मानी जाती है। इससे भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। इसी क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि की शुरुआत हुई और भारत दूध, सरसों, आलू और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अब देखते हैं प्रमुख क्रांतियाँ। क्रांति का नाम देखते हैं और उससे संबंधित क्षेत्र देखते हैं। तो हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो अनाज उत्पादन से संबंधित है। फिर दूसरी है भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रिवॉल्यूशन। ये किससे संबंधित है? तो ये खाद्य संसाधन से संबंधित है। फिर तीसरी है श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन। तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड, ये दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। फिर पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन, ये तेलीय फसलों के उत्पादन से संबंधित है। फिर स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये फूल व सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, ये मछली के उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवॉल्यूशन, ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है गोल क्रांति यानी कि राउंड रिवॉल्यूशन, ये आलू के उत्पादन से संबंधित है। फिर लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, ये मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। फिर सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये बागवानी से संबंधित है। फिर ब्लैक क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन, ये वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है बादामी क्रांति यानी कि बादामी रिवॉल्यूशन, ये मसालों के उत्पादन से संबंधित है। फिर है इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन, ये समग्र कृषि उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। फिर नेक्स्ट है कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है? तो टांसिल को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है मधुमक्खी के काटने पर किस कारण दर्द उत्पन्न होता है? तो फार्मिक अम्ल के कारण मधुमक्खी के काटने पर दर्द उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट है एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। फिर नेक्स्ट है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1972 में, यानी जून 1972 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा नापी जाती है। फिर नेक्स्ट है कोशिका में आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। फिर है कार्बामाइट किसे कहते हैं? तो यूरिया को कार्बामाइट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। फिर नेक्स्ट है नागासाकी पर गिराए गए बम में किस तत्व का प्रयोग किया गया था? तो नागासाकी पर गिराए गए बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। फिर नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। फिर नेक्स्ट है आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं? तो आनुवांशिक गुणों के वाहक क्रोमोसोम होते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। फिर नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो
चेचक के टीके की खोज जेनर ने की थी। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, अमीनो अम्ल से बने होते हैं। फिर नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। फिर रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर हीमोफीलिया की कमी होती है, या हीमोफीलिया के जो पेशेंट हैं उनके अंदर नहीं जमता है। फिर नेक्स्ट है टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो लाइकोपीन के कारण। फिर नेक्स्ट है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आयरन यानी लोहे का अयस्क है। फिर नेक्स्ट है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। फिर नेक्स्ट है सर सीवी रमन को किस कारण नोबेल का पुरस्कार मिला था? तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। फिर पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से हल्दी प्राप्त होती है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकांड्रिया को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं? तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना प्रयोग में लाते हैं। फिर नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो रेबीज नामक रोग में मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट है पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग छोटी आंत होता है। फिर नेक्स्ट है शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। टीबी रोग के नियंत्रण के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो टीबी रोग के नियंत्रण के लिए BCG टीके का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बिजली की घंटी में विद्युत धारा के लिए किस प्रभाव का प्रयोग होता है? किस प्रकार के प्रभाव का प्रयोग होता है? तो विद्युत धारा की घंटी में विद्युत धारा के लिए चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग होता है। तो ये तो था दोस्तों GS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि बिहार आने वाले परीक्षाओं खासकर बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देखें। थैंक यू।